लोकसभा चुनाव 2024 इस बार किसकी सरकार, राजधानी दिल्ली में क्या है सियासी मिजाज, ये जानने के लिए टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है चांदनी चौक लोकसभा सीट पर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी के रूप में प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं पर आप और कांग्रेस के गठबंधन से एक पुराना चेहरा जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। इन दोनों के ही बीच आखिर चांदनी चौक लोकसभा सीट को लेकर क्या है पब्लिक का मूड, आइए जानते हैं। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है चांदनी चौक की लोकसभा सीट पर, चांदनी चौक की तंग गलियों में, जहां पर बहुत तरीके के जो व्यापार हैं वो होते हैं, कपड़ों से जुड़े हुए होते हैं, मसालों से जुड़े होते हैं, ड्राई फ्रूट से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अभी जहां पर हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कि पतली और संकरी गलियां हैं जो कि कटरा नील नाम से जानी जाती हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि देखिए बीते सालों में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है, लेकिन इस बार जो व्यापारी अपना वोट डालेंगे उनका क्या कुछ आधार रहेगा और क्या कुछ मांग रहेगी, जिन पर अपना कीमती वोट जो है वो जाकर करने वाले हैं। यही सब जानने के लिए पब्लिक मूड में एक बार फिर से जुड़ते हैं कुछ व्यापारियों से। क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी। राकेश जी, कितने पुराने व्यापारी आप हैं और इस चांदनी चौक में कब से जो व्यापार का ये कार्य है वो कर रहे हैं? लगभग हमारे जो फादर को मिलाकर के लगभग 45 से 50 साल पुराने हम व्यापारी हैं। कितना कुछ बदलता आपने देखा है? बदला काफ़ी है, काफ़ी बदलाव हुआ है। 50 साल में तो दुनिया बदल गई है और चांदनी चौक भी बदला है, लेकिन और बेहतरी की ज़रूरत है। व्यापार की दृष्टि से सरकार ने क्या कुछ आप लोगों को करके दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई और उन्हें आगे आप लोग चाहते हैं कि वो? नहीं, सरकार तो समय समय पर करती है, लेकिन प्रयास अभी थोड़े हैं। व्यापारियों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। व्यापारी चाहते हैं कि जो भी सरकारी, सबसे पहले तो जो सरकारी कायदे कानून आते हैं उनका सरलीकरण होना चाहिए। मतलब जो कठिनताएं और जटिलताएं होती हैं विभिन्न मुद्दों के ऊपर सरकारी कायदे कानूनों में, व्यापारी चाहता है कि उनसे उनको निजात मिले और हम अपना सारा ध्यान अपने व्यापार को करने में केंद्रित करें। इस बार चांदनी चौक के लिए एक चेहरा थोड़ा व्यापार से जुड़ा हुआ है और दूसरा बहुत पुराना चेहरा है। ज़्यादातर जो रुझान है वो ऊपर किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, दोनों ही, जो एक चेहरा है वो तो हमारे व्यापारी संगठन से जुड़ा हुआ है और काफ़ी व्यापारियों के लिए उन्होंने आंदोलन और कार्य भी किए हैं, और दूसरा चेहरा जो है वो काफ़ी पुराना यहाँ चेहरा है। कई बार वो चुनाव लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, हार भी चुके हैं, तो मुकाबला जो है वो अच्छा होने की उम्मीद है। तो वोट इस बार किस आधारों पर डलेगा? देखिए, मैं तो व्यापारी के रूप में बात कर सकता हूँ। व्यापार के बारे में मैं यही कहता हूँ कि जो लोग हमारे व्यापारिक हित को देखेंगे और ये देखेंगे कि व्यापार करने में हमको सहूलियतें मिलें, यहाँ पार्किंग की जो कमी है वो पार्किंग की कमी हो, गलियों में साफ़ सफाई की जो कमियाँ हैं वो हों, और जो एनक्रोचमेंट की जो कमियाँ हैं जो मेन रोड्स के ऊपर हैं दाएं बाएं, तो उसके अंदर अगर सुधार होगा और व्यापारी लोग को आसानी होगी तो व्यापारी लोग निश्चित रूप से उसी प्रत्याशी की ओर झुकेंगे। यानी कि जो वोट है वो निश्चित तौर से उन सुविधाओं पर जाने वाला है जो कि एक व्यापारी और उनसे जुड़ा हुआ होता है। आपका क्या नाम है? उमेश सिंह। उमेश जी, आप कितने पुराने हैं यहाँ पे? हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है, यही रेजिडेंस भी है, यही दुकान भी है। जी, वोट भी होगा आप लोगों को? हाँ बिल्कुल है। इस बार क्या कुछ सोच समझ रहे हैं, क्या क्या आधार आप लोगों के हैं? मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्री के 2-4 चीजें दे करके गवर्नमेंट ने बाकी दिल्ली का विकास रोक रखा है। ठीक है, आपने कहा समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रही। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ एक पक्ष है, तो इसे समझने में दिक्कत नहीं है। हम तो देख करके वोट डालेंगे विकास के ऊपर। अगर जो भी तरक्की हम लोगों को और सुविधाएं जो भी देगा उसी को वोटिंग करेंगे। बाकी यहाँ पे दिक्कतें तो बहुत हैं। अब वो दिक्कतें लोग पूछ भी लेंगे, उसके बाद कोई सॉल्व नहीं करते उनको। कितनी पूछी गई हैं आप तक? बहुत दफे पूछे गए, लेकिन कोई नहीं। आएंगे केवल अपने
वर्कर भेज देंगे, लिख भी लेंगे, जाने के बाद सब भूल जाएंगे, जाने के बाद सब भूल जाते हैं। भूल जाएंगे, यानी दिक्कतें बहुत हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रखा जाता है समय के साथ। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित है जी। जी अमित जी, आप कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? हम लोग तकरीबन सब सारे ही पुराने हैं यहाँ के, जितने हैं, जैसा राकेश जी ने कहा, उमेश जी ने कहा, हम लोग सभी पुराने यहाँ के रहने वाले भी, रिहायशी भी हैं और व्यापार भी यही हैं। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं अपना केंद्र बिंदु जो है चुनाव को लेकर, अपने मत को लेकर क्या बना रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर वही एज ए व्यापारी अगर आप देखेंगे तो व्यापारी के हिसाब से तो जैसा राकेश जी ने कहा कि जो व्यापारिक समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। व्यापारिक समस्याओं में आपका साधन भी है, सड़कें भी हैं, बेसिक एमिनिटीज़ भी हैं, वो सारी चीज़ें होती भी रही हैं, थोड़ा डिले भी हुई हैं, थोड़ा होना है और उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी है। तो वो सब चीज़ें हों। जैसा कि एक पॉइंट मैं उठाना चाहूँगा, जैसे बीइंग अ लेडीज़ मार्केट है, यहाँ लेडीज़ के लिए बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत कमी है, बहुत कमी है, क्योंकि लेडीज़ को बेसिक के लिए भी बहुत ढूंढना पड़ता है। उसका एक मेन पॉइंट रखते हुए उसका ध्यान रखना चाहिए, जो भी आए उसको सॉल्व हो। बाकी कंजस्टेड हैं, तारों का तो अभी हो गया था, काफ़ी बहुत अच्छा काम हो गया था। इसी में यही करते करते चले तो मैं समझता हूँ अगर हम बेसिक फैसिलिटी जहाँ प्रोवाइड कराएंगे तो कस्टमर फुटफॉल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो काम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? अमित सिंह। जी अमित जी, कितने पुराने वोटर हैं पहले तो आप ये बताइए। नहीं, मेरी एज 28 है, बाकी हमारी फैमिली 3-4 पीढ़ी से यहाँ है। 3-4 पीढ़ी से है। अभी युवा जनरेशन के ही आप हैं, इस बार युवा के तौर पर क्या आधार है आपका वोट? तो आप ये मान के चलिए जो भी विकास है उसके ऊपर ही वोट जाएगा, जो पार्टी अच्छा करेगी उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ रोजगार है। रोजगार तो जी ऐसा है, आपकी एबिलिटी के ऊपर है, आप कितने पढ़े लिखे उसके ऊपर रोजगार मिलेगा। गवर्नमेंट तो आपको रोजगार देगी नहीं, आपको घर से निकाल के। आप ट्राई करिए तो रोजगार मिलेगा, आप पढ़िए तो रोजगार मिलेगा। तो पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है रोजगार के लिए। तो आपका कहना है कि जो डाटा बार बार दिखाया जाता है कि इतना नहीं दिया, वादा किया, इतना नहीं है, उसको नौकरी कैसे मिल जाएगी? देखिए ना, अब 40,000 नौकरी है, 40 लाख बच्चे भरे हैं, तो कहाँ से किसको नौकरी मिलेगी? तो इस बार बेसिक सुविधाएं जो होंगी उन पर वोट करेंगे या कुछ अलग मन है, कुछ अलग मूड है? तो बेसिक पे ही जाएगा अभी तो फिलहाल, बेसिक नीड्स पे जाएगा वोट। बाकी ये देखिए कि यहाँ पर कई सारे जो व्यापारी हैं वो काफ़ी पुराने समय से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन लोगों की इस बार जो मांग है वो यही है कि जो काम करेगा, विकास करेगा, वोट का आधार वही होने वाला है। एक तरफ परिवर्तन भी और दूसरी तरफ विकास भी। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर चांदनी चौक की लोकसभा सीट पर पब्लिक के मूड में और क्षेत्रों में क्या कुछ चल रहा है। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है चांदनी चौक की तंग गलियों में, जामा मस्जिद की तंग गलियों में एक ऐसा कटरा जहां पर कई सारे लोग रहते हैं और काफ़ी पुराना जो ये कटरा है वो यहाँ पर है। कुछ विशेष सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुंची हैं जिनसे कि लोगों में, रहने वाले स्थानीयों में नाराजगी भी है। आप साफ तौर से तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने तंग गलियों में, पतली गलियों में छोटे छोटे से जो मकान हैं उनको बनाया गया है और सरकारी सुविधाएं विशेष तौर पर वैसी नहीं है जैसे कि जनता या जो निवासी है उन्हें चाहिए होती हैं। इन सभी को देखते हुए इस बार यहाँ रहने वाली पब्लिक के मूड में क्या है, क्या उनके आधार होंगे, क्या उनकी मांग होगी जिन पर वो इस बार अपना कीमती वोट करना चाहते हैं, ये जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, कितने पुराने हैं यहाँ पे आप? यहाँ मेरी उम्र 52 साल की हो गई। 52 साल तो ये होगा, 100-150 साल के करीब के हो गए रहते हुए यहाँ बंदों को। जी हाँ। इस बार 2014, 2019 जैसा कोई रुझान है या फिर बदलाव की कोई? देखिए, जो बदलाव तो नहीं है, लगता कि बदलाव होगा, आएंगे तो जी मोदी जी, लेकिन वैसी हवा नहीं है जैसे कि जो फिला रखी है कि 400 सीटें आएंगी, वो कुछ नहीं है। 200-250 सीट आ जाए वही है। आपका कहना है कि जैसा पहले सोचा था 2014-19 में, मतलब हुआ नहीं कुछ हमारे लिए। तो थोड़ी सी नाराजगी क्या है? नाराजगी एक तो नाराजगी ये है जी, सबसे पहली बात तो क्या बोलते हैं,
एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन वही पुरानी की पुरानी एजुकेशन, कोई ध्यान नहीं दिया। बस एडवर्टाइजों में कह दिया कि ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो शिक्षा को लेकर आप बोल रहे हैं, क्या कमी थे? कुछ मतलब नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ करा तो करा, लेकिन कोई विधायक यहाँ से नहीं हुआ। कुछ भी विधायक जी ने कुछ नहीं करा, निगम पार्षद जी ने कुछ नहीं करा। हालांकि आम आदमी पार्टी के ही है, लेकिन उन्हें आके भी नहीं देखते। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो इतना महंगा है या फिर अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है जी, बिल्कुल भी। और बेरोजगारी बहुत है। हम ये कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कुछ भी नहीं करा इन्होंने। लोन बेरोजगारी के नाम से लोन बांट दिए और फिर कहते हैं जी हमने बहुत कर दिया। मतलब लोन भी नहीं मिला? लोन कहाँ से मिलेगा? देना भी तो पड़ेगा ना फिर। मतलब किस आधार पे लोन लिया जाए? वैसे भी वो ऐसी कोई वही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वो उन्हीं के लिए जो पार्टी वाले, उनकी पार्टी वाले होते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ कर दिया जाता है। आम पब्लिक यानी कि योजनाएं बड़े स्तर पर ही आती हैं और खत्म हो जाती हैं, इस तरह से आप कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? बचपन से है जी, यहाँ पे पैदाइशी है हमारी। पैदाइशी हैं। बहुत कुछ बदलता हुआ देखा होगा। बहुत कुछ बदलता हुआ देखा। बीते 10 सालों में कितना कुछ बदला है यहाँ पे? बहुत कुछ बदला जी यहाँ पे। मगर जिस तरह से लोगों ने सरकार को चुना था, जिस मुद्दों पे सरकार को लेकर के आए थे, ऐसे कोई भी मुद्दे सरकार पूरे नहीं कर पाई, ना ही ऐसे कोई वादे पूरे कर पाई। जब भी बढ़े इस सरकार के राज में महंगाई बढ़ी, टैक्स बढ़े और लोगों की मूल सुविधा का तो एक तरह से अंत ही कर दिया इन लोगों ने। अब नाराजगी यही है कि तो ना तो रोजगार है लोगों के पास में, ना खाने के लिए। आज के टाइम के अंदर लोगों को कुछ बाजार में सब्जी लेने आते तो मेरे 100 रुपये किलो से कम की कोई सब्जी नहीं मिलती है बाजार के अंदर। आटा, दाल, चावल सब इतना महंगा कर रखा है। पेट्रोल के दाम सस्ते करने के लिए बोला था, पेट्रोल के दाम भी सस्ते नहीं हुए। वहीं है सिलेंडर, किसी टाइम में 400 साढ़े 400 का मिलता था, आज 1100 साढ़े 1100 का मिल रहा है सिलेंडर। दालें उठा के देख लीजिए, दालें जो हैं कम से कम 100-150 के ऊपर हैं। किसी टाइम में 70-80 रुपये किलो दालें मिल जाती थी। मतलब इन 10 सालों में हमने कुछ देखा तो ग्राफ देखा तो खाली महंगाई का बढ़ते हुए देखा और सरकार के झूठे वादे देखे। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं देखा इन 10 सालों के अंदर। तो विकल्प के तौर पर फिर क्या देख रहे हैं आप? विकल्प के तौर पर देखें जी, जो अपने अच्छा कैंडिडेट आएगा, जो कुछ काम करके कुछ अपने उसमें लेकर आएगा अच्छे जनता के लिए सुविधा, तो उसको देखेंगे फिर हम। यानी जो जमीन स्तर तक पहुंच पाए, इस तरीके की सुविधाएं जो देंगे, उनको आप अपना मतदान, अपना वोट करने वाले हैं। अम्मा, काफी वरिष्ठ आप लग रही हैं और काफी पुरानी वोटर भी लग रही हैं। यहीं आए हैं। अच्छा, ब्याह के यहीं आए, इसी घर के अंदर ब्याह के आए हम। ये भी यही ब्याह के आई हैं, हम भी यही ब्याह के आए। तो रहते वोट करने जाती हैं आप? क्यों जाते, कभी जाते कभी नहीं जाते, मन की मर्जी है। अच्छा, ऐसा क्यों? मर्जी है हमारी। जब वोट लेने आते हैं, जब तो कोई देखता आते हैं 6 दफा, और जब वोट चले जाते जीत जाते कोई देखता भी नहीं आके। तो आपका कहना है कि जब इनका समय आता है तो घरों तक आ जाते हैं? बिल्कुल जायज है ये बात। और जब जीत जाते हैं तो बैठ जाते हैं। और क्या। तो अच्छा, ये नाराजगी जायज है? हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना हमें कोई मतलब है किसी चीज से। साफ सीधी बात, अपना कमाते हैं, खाते, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते। जिसका एक कमाने वाला 5-6 खाने वाले, तो उसका कैसे गुजारा होगा? 10-12 हजार में बच्चे भी पढ़ने वाले, इतनी महंगाई है तो क्या होगा उसके अंदर? वृद्धा पेंशन या कुछ ऐसा मिल रहा है आप लोगों को? हमें ये नहीं पता। तो ये आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो आम जनता है उनकी प्रतिक्रिया है, जहां पर कुछ लोग इस बात की नाराज़गी ज़रूर जता रहे हैं कि पिछले सालों में कुछ नहीं भी हुआ है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिली हैं और चीज़ें बहुत महंगी हुई हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि देश ने एक अलग तरीके की प्रगति करी है और जो माहौल आज के समय पे देखा जाता है, ऐसा पहले नहीं था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चांदनी चौक लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड किस तरह का है। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आप पहुंची है चांदनी चौक के जामा मस्जिद क्षेत्र में। ये क्षेत्र अपने आप में ही काफ़ी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे पहला जामा मस्जिद जो पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का यहाँ पर केंद्र है और लगने वाला मीना बाज़ार, गस्त गलियाँ, काफ़ी पतली गलियाँ और एकदम भरी हुई, और रेस्टोरेंट की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। और इसके अलावा तमाम चीज़ों का जो विक्रय है
वो भी यहाँ पर होता है। इन पस्त गलियों में किस तरह से जो लोग हैं वो रह रहे हैं, क्या क्या जो विचारधाराएं हैं वो हैं। और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ऐसे में राजधानी दिल्ली की इन पस्त गलियों से, जामा मस्जिद की गलियों से लोगों के मन में, पब्लिक के मूड में इस वक्त क्या है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश जी, कितने पुराने आप हैं पहले तो ये बताइए। हम प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। कितना साल हो गए यहाँ रहते हैं? हमारा बचपन हो गया, फादर का बचपन हो गया। यहाँ पे आप बहुत कुछ देखते आए होंगे, कितना कुछ क्या क्या बदला यहाँ पे? यहाँ मतलब यहाँ यही चीज़ आने वाला काम, रेस्टोरेंट, ये काम बहुत ज़्यादा चेंज हुए यहाँ पर। पब्लिक आती है यहाँ का, स्पेशल खाना खाने आती है। चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, इस बार क्या मूड में चल रहा है आपके? इस बार यहाँ का तो यही है, कांग्रेस को है ज़्यादातर। वजह क्या है सबसे? वजह बदलाव से आती है पब्लिक। 10 साल महंगाई बहुत हो गई, अब कांग्रेस के टाइम में इतनी नहीं थी। नाराजगी की क्या मुद्दे हैं? नाराज़गी के मुद्दे वही है, जब बिजनेस ही आदमी का नहीं रहेगा तो नाराज़ किससे होगा, किससे नहीं होगा। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं, आदमी परेशान है। 2014 में, 2019 में जो एक बम्पर चुनाव में जीत हासिल हुई, क्या इस बार भी कुछ ऐसा? नहीं, इस बार भी ऐसा नहीं होगा। इस बार कांग्रेस भी अच्छा खेलेगी। बाकी इतना विश्वास है तो किन किन आधारों पर है, क्या क्या करेंगे? हम क्या, पब्लिक बदलाव चाहती है। अब हमारे आधार पर तो कुछ नहीं होगा, पब्लिक को खुद चेंज करना होगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अंकल जी, क्या हलचल चल रही है इस वक्त, क्या रुझान है और कितना आप देख रहे हैं बदलाव? बदलाव हम तो कुछ नहीं देख रहे, हम कुछ नहीं देख रहे। हम सन 1999 में 300, 350, 250 कमा लेते थे। आज हम कभी रोटी खा के सोते, कभी भूखा सोते। क्या है ये? जब आदमी के जेब में पैसा रहेगा, महंगाई कम रहेगी तब ना कोई सौदा खरीदेगा। और जब महंगाई ज़्यादा है, बेचने वाले से पूछो कि क्या हाल है, मार्केट में जितने खड़े हैं उनसे पूछो क्या हाल है। ये तो अपने आप को कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं ये तो बताए पब्लिक को। तो अब कौन आने वाला है जो बहुत कुछ करेगा? भाई कोई भी नेता हो, कहता सब है, करता कोई नहीं है। तो चुनना तो पड़ेगा ही ना, कैसे चुनेंगे तो? हाँ, कैसे चुनेंगे? भविष्य में जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। वैसे बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? मुद्दे हमारे मुद्दे क्या है? हमें रोटी चाहिए, और क्या चाहिए? हमारे मुद्दे यही है, हम गरीब है, हमें रोटी चाहिए। मतलब सरकार कह रही है कि देश बहुत विकास कर गया है और जनता अभी सिर्फ रोटी की। क्या कर गया है? क्या कर गया है विकास? कौन सी विकास कर गया है? कहाँ पे विकास देख रहे हो? नाराज लग रहे हैं आप, नाराज लग रहे हैं काफी। नाराज की बात नहीं है। जब पेट में रोटी ना हो ना तो हर इंसान नाराज होता है हर चीज से। 10 देखिए, अभी हम जुड़े जहाँ पर जामा मस्जिद की जनता से। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी दुकानों को चला रहे हैं और कुछ का अपना व्यापार है। ये साफ दिखाता है कहीं ना कहीं पर नाराज़गी भी है और वहीं पर सत्ता परिवर्तन की बात भी लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट पर आगे और क्या है पब्लिक का मूड। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम अब आ पहुंची है चांदनी चौक लोकसभा सीट पे पड़ने वाले क्षेत्र सिविल लाइन के एरिया में, जो कि अभी जहां मेरी मौजूदगी है, आपको बता दूं कि ये पुरानी चंद्रावल गांव के नाम से जाना जाता है। यहां पर तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं, सब यहीं के रहने वाले पुराने स्थानीय हैं। अंदर अंदर तमाम गलियां हैं और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर है। तकरीबन कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ कोई 5-6 लाख के करीब हैं लोग जो रहते हुए हैं। जो और पुराने वोटर्स हैं सभी? पुराने वोटर्स हैं सारे। नए जो बने हैं वो कुछ देर बाद ही आएंगे और कुछ टाइम बाद ही आएंगे। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरी 65 साल उम्र हो गई है और मैं पैदा ही हुआ हूँ।
इस बार लोकसभा चुनाव चल रहा है, राजधानी दिल्ली का सियासी जो संग्राम है वो भी काफ़ी गर्म है। पब्लिक के मूड में क्या है ये जान रहे हैं, तो आपके मूड में क्या चल रहा है इस बार? हमारे मूड में तो ये जो आपके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके ही सरकार बनाने की सोच रहे हैं हम कि मोदी सरकार आए जिसमें हमको फ़ायदा मिले। हमारा जैसे देश का नाम उन्होंने करा है हिंदुस्तान का, इस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा रहे। वृद्धा पेंशन नहीं मिलती आपको? जी नहीं मिलती, उम्र मेरी 74 साल की होगी, पेंशन मिलती नहीं। तो कब से अप्लाई कर रहे हैं आप? अप्लाई क्या करेगा पता नहीं, कौन लेके खाता था, करी तो थी मैंने अप्लाई, तो पीछे से पता नहीं कौन लेके खा जाता था मेरे को तो मिली नहीं। एक बार मिली थी मलकागंज से 5000 रुपये मिला था, वो भी मेरे को बैंक के जरिए लिया मैंने, इलाहाबाद बैंक से। उसके बाद में कोई पेंसिल का नाम नहीं, पता नहीं कौन लेके खाता था कौन नहीं खाता था। तो और भी कोई सरकारी सुविधा जो नहीं पहुंची है अब तक? नहीं जी कुछ नहीं, मेरे को तो आज तक मिली ही नहीं। फिर उसके बाद में बस मलकागंज से एक बार मिले थे 5000 रुपये, उसके बाद में पैसा मिला ही नहीं। ठीक है, तो यानी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन वोट तो आप करेंगे, वोट तो देंगे ही? वोट तो मैं देता ही हूँ हमेशा। तो इस बार किस पर विश्वास है थोड़ा बहुत? हमारा तो जनता पार्टी पे है जी, जनता पार्टी को देंगे। जनता पार्टी कौन सी पार्टी? मोदी जी। अच्छा ठीक है, मोदी को देंगे हम। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सरबजीत हैप्पी। जी हैप्पी जी, आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं बाय बर्थ हूँ दिल्ली में। बाय बर्थ है। कितना विकास वैसे यहाँ पर हुआ पिछले बीते सालों में? यहाँ आप पुरानी चंद्रावली में बात करें तो पहले कांग्रेस के थे 98 से, उसके बाद में यहाँ जब आम आदमी आई है दिल्ली में, तो बचपन से हमने तो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बचपन से झेली थी। जरा सा कुछ वो होता था, फॉल्ट होता था, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती थी। बट उसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ चेंज हुई है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी बसेस आई हैं, सब कुछ आया है, एसी लगे, बट फिर भी शॉर्टेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब घर घर बिजली है, ये कहना चाह रहे हैं? बिजली हुई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ है, लेडीज़ के लिए फ्री फैसिलिटी दी है कि भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिले। जो घर की लेडीज़ होती थी, पैसे नहीं होते थे, कुछ भी होता था, वो भी आ जा सके। ये नीचे एक लेवल का मुद्दा था। और पानी है, वो चीज़ों का बिजली बिल हो गया, सारी चीज़ें करी हैं, डेवलप हुआ। तो ये तो डेवलप हुआ आपने कहा, तो ये सब तो आपको मिल गया है। अब नया वोट आप देंगे तो और नई क्या क्या मांगे होंगी? नया और चीज़ें थोड़ा सा ये साफ़ सफाई वो चीज़ें हैं, जैसे रोड्स वगैरह क्लीन हो जाएं, और एजुकेशन लेवल जैसे जो बढ़ रहा है बच्चों के लिए हुआ है, तो और डेवलप हो जाए। आपका क्या नाम है? नरेंद्र को। जी आपका नाम भी काफ़ी मिल रहा है। कितने टाइम से आप रह रही हैं यहाँ पे? मेरे को तो 51-52 साल से ज़्यादा ही हैं हम तो। यहाँ मैरिड होके आई थी हमारी तो। जी अच्छा, इतना जितनी पुरानी है उतना ही अनुभव भी समय के साथ आपका बढ़ा, कितना कुछ बदलता यहाँ पर देखा आपने अभी तक? भाई अब तो बहुत ज़्यादा ही बदला हुआ है, केजरीवाल के राज में तो बहुत ज़्यादा बदला है, हम तो साफ कहते हैं। उन्होंने बहुत सुविधा दी है, ये भी नहीं कि नहीं दी है, बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है उनके राज में। देखो पानी की दिक्कत नहीं है, बिजली की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की उन्होंने दिक्कत नहीं करी है। अब जैसे हमारे जैसों का कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली लेडीज़ हूँ, मेरे हस्बैंड की अभी डेथ हुई है ना, कोई यहाँ सुनाई नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है। पुलिस कंप्लेंट कर लो, कभी पुलिस वाले आके नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ शराबें पी के इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस वालों ने कभी आके चेक नहीं किया यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बोला थोड़ी देर आएंगे, बस 2 मिनट के लिए पकड़ के ले जाएंगे, वहाँ 2 मिनट बिठाएंगे, भगा देंगे, जाओ। ये सबसे ज़्यादा गंद खत्म होना चाहिए ना यहाँ से। देखिए लगातार कई लोगों से जुड़े और जाना कि आखिर चांदनी चौक लोकसभा सीट को लेकर पब्लिक का मूड क्या है। हालांकि मूड जानने के बाद ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा जो रुझान है वो वापसी को लेकर भी है और कुछ रुझान जो है वो बदलाव को लेकर भी है। एक बार फिर से मिलेंगे नई लोकसभा सीट के साथ, तब तक देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार, मैं रिया राय, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।